आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनराइज फॉर संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है पिल्ले बिकाऊ हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पिल्ले बिकाऊ हैं। कुछ दिनों में ये बोर्ड आसपास के बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। एक दिन एक बच्चा उस बोर्ड वाली दुकान के भीतर गया और उसने दुकानदार से पूछा, इन पिल्लों की कीमत क्या है? दुकानदार ने उत्तर दिया, पिल्लों की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच कुछ भी हो सकती है। उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास फिलहाल $2.37 हैं। क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही लेडी नाम की एक कुतिया मांद से निकलकर गलियारे से होती हुई दौड़ती दौड़ती आई। उसके पीछे 5-6 छोटे छोटे पिल्ले भी दौड़ते हुए आए। एक पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उस बच्चे की नज़र उस अपाहिज पिल्ले पर पड़ी। उसने पूछा, इस पिल्ले को क्या हुआ है? दुकानदार ने उत्तर दिया, इसके जन्म के समय कुत्तों के डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसका एक कूल्हा बुरी तरह टूट गया है, जिसके कारण ये कभी दूसरे कुत्तों की तरह चल नहीं पाएगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चे की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई और उसने कहा, मैं यही पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने उत्तर दिया, नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। अगर तुम सचमुच इसे लेना चाहते हो तो मैं तुमसे इसके लिए कोई कीमत नहीं लूँगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चा परेशान हो गया और कुछ सेकंड बाद उसने उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसे यूं ही दे दो। ये भी दूसरे पिल्लों की तरह सक्षम है और मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें $2.37 दे रहा हूँ और जब तक इसकी पूरी कीमत नहीं चूकती मैं हर महीने तुम्हें 50 सेंट दूंगा। उस दुकानदार ने तेज स्वर में कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम सचमुच इस पिल्ले को नहीं लेना चाहते हो। ये दूसरे पिल्लों की तरह ना दौड़ सकता है, ना उछल कूद कर सकता है और ना ही खेल सकता है। फिर भला तुम इसे क्यों लेना चाहोगे? वो बच्चा नीचे झुका और उसने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई ताकि वो दुकानदार को अपनी पोलियों से खराब हो चुकी टांग दिखा सके, जो लोहे की छड़ के सहारे सीधी खड़ी थी। उसने एक बार फिर उस दुकानदार की तरफ देखा और कहा, मैं दूसरे लड़कों की तरह अच्छी तरह चल और दौड़ नहीं सकता और इस छोटे पिल्ले को ऐसे ही किसी मालिक की आवश्यकता है जो इसकी मजबूरी को समझ सके। अब दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उस नन्हे बालक की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होंठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे ही जैसा अच्छा मालिक मिले। जीवन में ये कुछ मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं और कौन हैं। आपका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब कोई आपकी विशेषताओं की सच्चे मन से सराहना करे, आप जैसे हैं उसी रूप में आपको स्वीकार करे और आपसे निस्वार्थ प्रेम करे। सच्चा मित्र वही है जो उस समय काम आता है जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे मैं जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।